नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार में अकाउंटेंट जनरल द्वारा इंकित किए गए भारी भरकम स्कैम के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले वो शिवराज सिंह चौहान को बतौर लूटमार सिंह चौहान जनता के बीच पेश करेंगे और इसके लिए कैंपेन चलाएंगे। तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में फिलहाल नहीं आया है। वैसे तो अकाउंटेंट जनरल का ऑडिट साल 2018 से लेकर 2021 के बीच का है, जिसमें कांग्रेस शासन के 15 महीने भी शामिल हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये स्कैम दिग्विजय सिंह के शासनकाल से लेकर चला आ रहा है और इसमें कुछ मीडिया हाउसेस भी शामिल हैं। अकाउंटेंट जनरल ने सिफारिश की है कि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि फिलहाल कोई भी एजेंसी इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का आरोप है। तो सवाल ये है कि क्या बतौर मुख्यमंत्री क्या ये शिवराज सिंह चौहान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? वैसे वो डंपर स्कैम में और व्यापम स्कैम में घिरने के बाद उभर कर सामने आ चुके हैं। सवाल ये भी है कि क्या शिवराज सिंह चौहान का सिंहासन डोल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई स्कैम सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़े तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अभिलाष खांडेकर से, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। कटनी जिले में एक वकील और तहसीलदार के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला विजय राघवगढ़ तहसील का है, जहां नायब तहसीलदार के ऑफिस में एक केस को लेकर एक वकील और तहसीलदार के बीच जमकर बहस हुई। पहले गाली गलौज हुई और मामला मारपीट तक जा पहुंचा। मौके पर उपस्थित किसी दूसरे वकील ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला पुलिस के संज्ञान में है, पर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा के आरंभ में मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ मौजूद नहीं रहेंगे। इस बात का खुलासा खुद कमलनाथ ने अपने एक संदेश में किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय चुनाव में अति व्यस्तता की वजह से वो व्यक्तिगत तौर पर यात्रा की शुरुआत में शामिल नहीं हो पाएंगे। लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर 34वीं बटालियन में पदस्थ आरक्षक ईश्वर सिंह योगी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरक्षक ने नौकरी लगवाने के नाम पर पीड़ित से 8 लाख की रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। और अब बात पौष्टिक आहार स्कैम की, और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। सर, आपका स्वागत है। सर, पौष्टिक आहार स्कैम अकाउंटेंट जनरल ने अनवील किया है और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये स्कैम हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2023 में जो चुनाव होंगे उससे पहले वो कैंपेन करेंगे और शिवराज सिंह चौहान को लूटराज सिंह चौहान के तौर पर जनता के बीच पेश करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये, क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए बतौर मुख्यमंत्री ये सबसे कठिन घड़ी है? इम्पोर्टेंट सवाल ये इसलिए है सर क्योंकि ये स्कैम इस तरह का है, आम जनता से जुड़ा हुआ स्कैम है, गरीब। देखिए, आम जनता से जुड़े हुए स्कैम्स तो इसके बाद भी बहुत सारे मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों में हुए हैं जी। आपको याद दिला दूं कि व्यापम का जो बहुत बड़ा स्कैम, जो राष्ट्रव्यापी स्कैम था, वो भी मध्य प्रदेश से शुरू हुआ और गरीबों के लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने वाले लोग थे, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ। बहुत सारे लोगों को जेल में भेजा गया, एक मंत्री जेल में गए, काफी अधिकारी जेल में गए, लेकिन शिवराज पे खरोच भी नहीं आई। लेकिन सर, शिवराज सिंह चौहान मामा कहते हैं, तो शिवराज सिंह मामा कहते हैं, लेकिन पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि एनसीआरबी के जो आंकड़े सामने आए उसमें पता लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जो माइनर लड़कियां हैं, मतलब माइनर गर्ल्स हैं, वो मिसिंग का परसेंटेज पूरे देश का 17% लड़कियां मध्य प्रदेश से गायब हो जाती है। तो ये भी एक बहुत शर्म का विषय है मामा जी के लिए। अब बात आती है कि जो पोषण आहार है, तो पोषण आहार में जिस तरीके से ठेकेदार लोग बेचते हैं माल, इसके बारे में कई सारी बातें पिछले 5, 7, 8, 10 वर्षों से लगातार आ रही थी। कुछ लोगों के ऊपर इनकम टैक्स ने रेड डाली थी और वो जो सप्लायर्स थे इंदौर के,
और जिन लोगों का महिला बाल विकास और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में जिन लोगों की पकड़ थी, उन सब लोगों के खिलाफ, उन सब लोगों को मुख्यमंत्री स्वयं जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। लेकिन अब का जो स्कैम सीएजी ने सामने निकाला है, आपको याद होगा कि सीएजी ने कोल घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाले, ये सारे देश के इसमें लाए और उसके बाद केंद्र में सरकार पलट गई। तो क्या मध्य प्रदेश में भी इसको कांग्रेस या बाकी जो जन आंदोलन करने वाले लोग हैं वो इस मुद्दे को उठाएंगे? क्योंकि गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और लगातार भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। और जिनको मामा जी कहते हैं वो शिवराज सिंह जी लगातार ये बोलते रहते हैं कि वो गुड गवर्नेंस के बहुत बड़े हामीदार है और उन्होंने सुशासन के ऊपर बहुत कुछ काम किया। तो मध्य प्रदेश में मुझे तो कहीं सुशासन दिखता नहीं है, अधिकारी भयंकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उसका ये बहुत बड़ा नमूना सामने दिख रहा है। अच्छा सर, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, उन्होंने तो आज इस मुद्दे को उठाया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और कहा कि उसको वो चुनावी मुद्दा भी बनाएंगे। और जो अकाउंटेंट जनरल का जो ऑडिट है वो 3 साल का, 18, 19, 20, 21, 4 साल का उसमें कांग्रेस शासन का भी। लेकिन सर ये जो स्कैम है, ये तो ऐसा जानकार बताते हैं, आप हमसे बेहतर समझते और जानते हैं कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल से लेकर चला आ रहा है और कुछ मीडिया हाउसेस पर भी आरोप लगे हैं कि वो भी इसमें शामिल हैं। देखिए, पिछले 17 वर्ष में तो ये निश्चित बात है कि ये लगातार स्कैम बढ़ता ही चले जा रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिए थे कि जो सप्लायर्स हैं वो ठेकेदार नहीं रहेंगे और सेल्फ हेल्प ग्रुप रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बीट करके लगातार सप्लायर्स जो गड़बड़ियां कर रहे हैं वो दिख रहा है कि बड़ी बड़ी ट्रक्स में जो बता रहे हैं कि सामान ढोया जा रहा है। तो जो आंगनवाड़ियों में पोषण आहार का जो मुद्दा है उसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व है। उसमें गंदा, मतलब जिसको कहते हैं कि करप्शन तो हो ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से क्वालिटी का फूड जो फोर्टिफाइड फूड बोलते हैं, जिससे ताकत आएगी बच्चों में या खिलाने पिलाने की बात हो रही है, अंडे को लेके तो बहुत बड़ा विरोधाभास और बहुत सारे जिसको कहते हैं कंट्रोवर्सीज आ जाती है। लेकिन इस मामले में सरकार को बहुत उच्च स्तरीय जांच तुरंत आदेश करना चाहिए, क्योंकि सीएम को भी ये मालूम है कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। मैं इसमें कतई ये नहीं मान सकता कि शिवराज सिंह जी को ये मालूम नहीं है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से व्यक्ति और किस तरीके के सप्लायर जिसमें गड़बड़ियां कर रहे हैं। सर, अकाउंटेंट जनरल ने भी सिफारिश की है कि इंडिपेंडेंट हाँ, अब इंडिपेंडेंट एजेंसी आपने देखा है, पिछले कई वर्षों में पेटलावद में कुछ घटना हो गई थी, उसके बाद एक जांच एजेंसी ने जांच करी, किसी के ऊपर कुछ आरोप पुख्ता नहीं हो पाए। तो सरकार ने, आपने देखा होगा कि पेंशन घोटाले की फाइल में भी किसी को अभियुक्त नहीं बनाया, बंद हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक डिजाइन है, या जिसको कह सकते हैं कि एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत सरकार भ्रष्टाचारियों को लगातार बचा रही है। कोई भी बड़ा भ्रष्टाचारी गड्ढे में गया हुआ मुझे तो नहीं दिखता कि पिछले कई वर्षों। तो मेरा सर फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या शिवराज सिंह चौहान का सिंहासन डोल रहा है या डोल सकता है, क्योंकि एक के बाद एक कई स्कैम पिछले दिनों मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। अब यदि मोदी जी और अमित शाह यदि उनको लगातार एक अच्छा मुख्यमंत्री बता रहे हैं तो फिर तो उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो मामा लगातार ये बोलते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आई, या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहा हूं, या जो मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री भी कुछ हद तक लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोग भी बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं और एक के बाद एक बड़े बड़े भ्रष्टाचार आ रहे हैं। और यदि इस भ्रष्टाचार के कारण यदि सरकार यदि हिलती है, डोलती है या मुख्यमंत्री बदला जाता है तो निश्चित रूप से उसका मध्य प्रदेश में स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उसका कारण है कि गरीबों के साथ और बच्चों के साथ और लड़कियों के साथ बहुत बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है, दिख रहा है। और कैग जैसी एजेंसी ने बोलने के बाद उसमें किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं बचता है। तो एक के बाद एक मध्य प्रदेश में स्कैम सामने आ रहे हैं, और जैसा कि अभिलाष जी ने भी कहा कि यदि इसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में या मुख्यमंत्री बदले जाते तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए ये स्कैम उनका वाटरलू साबित होगा? इसके लिए शायद हमें कुछ महीने और इंतजार करना होगा। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय।